फिर यीशु फतह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। प्रभु, आपका स्वागत है। धन्य है आप। हाँ प्रभु, यह आपके लिए है, आपके लिए प्रभु। धन्यवाद मेरी। सब कुछ तैयार है। यह भोजन बहुत अच्छा है। तब मरियम ने जटामासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, उसे यह करने दो, क्यों यह व्यर्थ का अपव्यय हुआ? यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे। क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वह वहां है, और वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मति की। हाँ, यह आवश्यक है। लोग उसकी वजह से हमसे मुंह मोड़ रहे हैं, तो यह खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। मेरे पास आओ और जीवन पाओ। हाँ प्रभु, हम अब धन्य है वे जो विश्वास करते हैं। बहुत से लोगों ने सुना है कि यीशु यरूशलेम में आता है। हाँ, दूसरे दिन पर्व में आए थे। पर्व में लोग यरूशलेम में हैं। यीशु को देखने चलो। खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होशाना। जैसा लिखा है कि हे सिय्योन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गदहे के बच्चा पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी, और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था, लाजर बाहर आ, मैं जीवित हूं। यह गवाही दी कि उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, संसार उसके पीछे हो चला है। जो लोग उस पर्व में भजन करने आए थे उनमें से कई यूनानी थे। हम यूनानी हैं, भजन गाने आए हैं। हाँ, आइए सब मिलकर गाएं। श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। मैं समझ गया, मैं यीशु के पास जाऊंगा। अंद्रियास, यूनानियों ने यीशु को देखना चाहा है। हाँ, चलो यीशु को बताते हैं। यीशु, यूनानियों ने आपसे मिलने की इच्छा जताई है। हाँ प्रभु, वे आपसे मिलना चाहते हैं। लाओ उन्हें मेरे पास। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यीशु ने कहा, जब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने बादल गरजा, और उन्हें कहा, कोई स्वर्गदूत उससे बोला। हाँ, स्वर्ग से आवाज आई, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है।
अब इस जगत का न्याय होता है। अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने यीशु से कहा कि हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है फिर कि मसीह सर्वदा रहेगा। मनुष्य के पुत्र को ऊंचा उठाया जाना अवश्य है, अनंत जीवन पाए। यह मनुष्य का पुत्र कौन है? ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। और उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया। हम कैसे विश्वास करें? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। पर ये चिन्ह भी संदेह में डालते हैं, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो, जो उसने कहा कि हे प्रभु, हमारे समाचार की किसने प्रतीति की है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर भी कहा कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। यूहन्ना 12:47। यीशु ने कहा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। यीशु ने कहा, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं।